कायरा क्यों सब कुछ छोड़कर चली गई भगवान। नंदिनी के पास आज कायरा का फोन आया था। कायरा बिना रुके धार अप्रवाह बोले जा रही थी, मम्मी अगर आप नहीं आई तो मेरे हाथों से यह प्रोजेक्ट निकल जाएगा। नंदिनी बोलना चाहती थी कि वह नहीं आ सकती है। न जाने क्यों नंदिनी अपने दामाद आरव का सामना नहीं करना चाहती थी, पर हमेशा की तरह मन की बात मन में ही रह गई और उधर से कायरा ने फोन काट दिया था। रात को जब प्रशांत आए तो मुस्कुराते हुए बोले, लगता है मेरी आज़ादी के दिन नजदीक हैं। तुम्हारी लाडली ने तुम्हारा बेंगलुरु जाने का टिकट बुक करा लिया है, अगले रविवार की तैयारी कर लो। नंदिनी थोड़े गुस्से में बोली, तुमने या उसने मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं समझी। प्रशांत हैरान होते हुए बोले, अजीब माँ हो तुम, मुझे क्या है, मत जाओ तुम। नंदिनी प्रशांत से कहना चाहती थी कि आरव की मौजूदगी उसे परेशान करती है, पर वह क्या और कैसे कहे। ऐसा नहीं है कि आरव ने नंदिनी के साथ बदतमीजी की हो, पर न जाने क्यों नंदिनी को आरव के साथ कुछ अलग सा लगता है। आरव का नंदिनी को कम्प्लीमेंट्स देना, उसके सलीके की तारीफ करना, सब कुछ नंदिनी को आरव की तरफ खींचता है। इस कारण भी नंदिनी आरव का सामना नहीं करना चाहती थी। एक 52 वर्ष की महिला एक 27 वर्ष के खूबसूरत लड़के के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है, वह भी जब वो उसका दामाद हो। नंदिनी भारी मन से तैयारी कर रही थी। वह एक अजीब सी उलझन में घिर गई थी। किससे बात करे उसे समझ नहीं आ रहा था। अभी कायरा की शादी को दिन ही कितने हुए हैं, बस 7 महीने ही तो हुए हैं, पर आज भी नंदिनी की आंखों के आगे वह होली आ जाती है जब आरव नंदिनी को रंग लगाते हुए कह रहा था, कौन कहेगा कि आप कायरा की मम्मी हो, आप अभी भी कितनी फिट हो। और यह कहते हुए आरव शरारत से मुस्कुरा रहा था। नंदिनी शर्म से पानी पानी हो उठी, पर न जाने क्यों उसका मन आरव की तारीफ से खिल उठता था। उस शाम को भी नंदिनी ने जानबूझकर साड़ी न पहनकर स्कर्ट व टॉप पहन लिया था। वह आरव के मुंह से अपनी और तारीफ सुनना चाहती थी। आरव ने भी उस पूरी शाम को नंदिनी के नाम कर दिया था। यहाँ तक कि नंदिनी की छोटी बहन सुरुचि भी बोली, आरव बेटा, नंदिनी तुम्हारी सास है और कायरा बीवी, कहीं भूल तो नहीं गए। वह अलग बात है कि नंदिनी के पति प्रशांत को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और कायरा भी आरव की बातों को हल्के फुल्के तरीके से ही लेती थी, पर नंदिनी का आकर्षण था जो आरव के प्रति कम ही नहीं हो रहा था। उसे नहीं पता था कि आरव के मन में क्या है या वह उसका मजाक उड़ा रहा है, पर वह खुद को रोक नहीं पाती थी। आरव और कायरा होली पर पूरे 4 दिन रुके, पर इन 4 दिनों में आरव बस नंदिनी के ही आगे पीछे घूमता रहता था। नंदिनी के पति प्रशांत बेहद शांत प्रिय जीव थे। वे अपने परिवार से प्यार तो करते थे पर जाहिर नहीं कर पाते थे। उन्हें नंदिनी बेहद खूबसूरत लगती थी, पर उन्हें यह बोलने की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। उधर नंदिनी अपनी तारीफ सुनने के लिए तरस गई थी। ऐसे में आरव का उसे इतना महत्व देना उसे बहुत भाता था। अपनी 25 वर्ष की बेटी से ही वह अनजाने में प्रतियोगिता करने लगी थी। आरव को जो पसंद है वह कायरा से ज्यादा नंदिनी को मालूम था। नंदिनी की तरह आरव भी हेल्थ फ्रीक था और दोनों की ही साहित्य में असीम रुचि थी। होली के बाद भी आरव नंदिनी को लगभग रोज ही फोन करता था। न जाने क्यों नंदिनी यह बात कायरा और प्रशांत से छिपा लेती थी। उसे पता था कि किसी को यह समझ नहीं आएगा। उधर आरव को कायरा से कोई शिकायत नहीं थी, पर जो सुकून उसे नंदिनी के साथ मिलता था वह कायरा के साथ नहीं मिल पाता था। कायरा आजकल की लड़कियों की तरह पार्टी, नाच गाने और ट्रिप्स तक सीमित थी। एक्सरसाइज करने से वह भागती थी और किताबों से उसे एलर्जी थी, इसलिए आरव को नंदिनी के साथ बात करके आनंद आता था। आरव आज के जमाने का युवक था, इसलिए नंदिनी के साथ अपनी दोस्ती को लेकर उसे जरा भी गिल्ट नहीं था। उसके जीवन का एक ही मूल मंत्र था कि जिस राह पर भी खुशी मिले उसे अपना लो।
नंदिनी को रात भर नींद नहीं आई तो सुबह प्रशांत प्यार से बोला, क्या बात है नंदिनी, अगर कोई बात परेशान कर रही हो तो मुझे बताओ।